हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 2024 के लिए 12th के साथ साथ आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है और क्या क्या चीज़ें हैं। एक एक करके देखेंगे सिलेबस, स्ट्रैटेजी, क्या हम करने वाले हैं आगे चल के, टाइम मैनेज कैसे करेंगे और अभी से क्या करें, ये सब कुछ एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बने रहें हमारे चैनल पे। जो लोग भी नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो सीयूईटी के ऊपर आ चुकी हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपके मन में कौन कौन से सवाल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे, मतलब उन सवालों को बता नहीं सकते कि कितने ज़्यादा सवाल होते हैं। तो कुछ सवाल को मैंने यहाँ पे रखा है और आपको देखिए, व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ सीयूईटी। सीयूईटी का सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो मन में सवाल आता है कि सीयूईटी है क्या। तो ये जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में इंट्रेंस होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए है। तो इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस मैं आगे चल के डिस्कस करने वाली हूँ। क्या हम सिर्फ बोर्ड की तैयारी करें तो सीयूईटी की तैयारी पूरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस में अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के लिए आपको उतनी डेप्थ में नहीं पढ़नी है, लेकिन सीयूईटी के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड एंड सीयूईटी टुगेदर, दोनों की तैयारी हम एक साथ कैसे करें, तो वो मैं बताऊंगी कि क्या क्या उसके लिए आपको करना है, किस तरह से आप दोनों की तैयारी एकदम आराम से बिना स्ट्रेस लिए ईजिली कर पाओगे। तो ये मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। क्या बोर्ड और सीयूईटी सेम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि सीयूईटी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, जैसे लैंग्वेज यहाँ पे भी आप पढ़ोगे, बट वो लैंग्वेज क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। वहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी आपको साथ में पढ़ना है सीयूईटी के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सेम तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ सेम है, जैसे डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। टाइम नीडेड फॉर बोथ, कितना टाइम लगेगा। सबसे ज़्यादा तो लोगों के मन में यही सवाल होता है कि क्या 12th के बाद हम एक साल ड्रॉप कर दें तब हम करें सीयूईटी की तैयारी। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, ड्रॉप नहीं करना है आपको। 12th के साथ साथ ही तैयारी करते चलना है। जिस तरह से आप नीट या आईआईटी की तैयारी करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको सीयूईटी की तैयारी भी करनी है। कैन वी ड्रॉप 1 ईयर फॉर सीयूईटी, अभी मैंने आपको बताया कि सीयूईटी के लिए आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगर आगे बात करो तो क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बोर्ड और सीयूईटी में, तो यहाँ पे देखो सिलेबस में क्या चेंजेस है। तो डोमेन का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। बस एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं, लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस, जो हम लोग देखेंगे आगे चल के। कवरेज और सिलेबस, सीयूईटी के लिए आपको डेप्थ में, बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है। एनसीईआरटी पढ़िए और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, बहुत ही डेप्थ में जाकर आपको पढ़ाई करनी है। आंसर राइटिंग 12th में आप जानते हो आपको आंसर राइटिंग करनी है, प्लस एमसीक्यू भी आते हैं। 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, ये रेशियो रहता है। 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे जिसका आपको आंसर करना होता है, यानी कि एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको साथ साथ करती चलनी है। लेकिन सीयूईटी में सिर्फ व सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, तो इसलिए आपको इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो प्रैक्टिस के लिए आपको सीयूईटी के लिए भी ज़रूरत है और बोर्ड के लिए भी ज़रूरी है। बोर्ड का भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज़ के लिए, और क्वेश्चंस भी, राइटिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है। बिना उसके प्रैक्टिस के आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो ये चीज़ें हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, तो ऑब्वियसली 12th में थोड़ा लो लेवल रहेगा, सीयूईटी में थोड़ा लेवल हाई रहता है, और इसीलिए हमें डेप्थ में पढ़ाई करनी है। तो ये थे आपकी कि हम क्या क्या डिफरेंस है सीयूईटी और 12th में। अब देख लेते हैं सिलेबस सीयूईटी का कि क्या सिलेबस है इसका। तो सिलेबस का जो पैटर्न है वो इस तरह का है। सेक्शन 1 में आप देखोगे तो 13 डिफरेंट, मतलब सेक्शन 1A है जिसमें लैंग्वेज है, सेक्शन 1B है उसमें भी लैंग्वेज है। इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपके लिए इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो।
आप जानते हो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो फिक्स हो गया कि भैया मुझे लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 50 में से 40 करना है। उसके बाद डोमेन है, तो डोमेन अगर देखोगे आप तो अगर 40 क्वेश्चन है तो उसमें 35 करना है, और अगर आप 50 क्वेश्चन है तो उसमें 45 क्वेश्चन करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया डोमेन का सेक्शन। तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट का, मतलब 3 सेक्शन में आपके सिलेबस को बांट दिया गया है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये भी रहता है कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या और भी बहुत सारे जो अलग अलग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हम कहते हैं डोमेन। इसके बाद आता है जनरल टेस्ट, जिसमें आपका करंट अफेयर्स होगा, रीजनिंग होगा, थोड़ा बहुत मैथ्स होगा। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी आपको धीरे धीरे करते चलनी है। तो इसके 50 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करना है। तो अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल टेस्ट को दिया जा रहा है यहाँ पे, और आपको भी जनरल टेस्ट को लाइटली नहीं लेना है। कैसे तैयारी करनी है एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डोमेन कैसे तैयार करेंगे। तो डोमेन तैयार करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर सिलेबस में तो यहाँ भी मेंशन किया गया है, क्या है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आपको इसके लिए क्या पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी काफ़ी डेप्थ में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करोगे, याद करते चलोगे और प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहला आपको काम करना है कि सिलेबस को समझ जाओ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, हमें किस लेवल तक पढ़ना है और कहाँ तक हमें चीज़ों को देखना है। उसके बाद कवर ऑल द सिलेबस। ये नहीं कि हम ये पोर्शन से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको छोड़ दे रहे हैं, और ये इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हमें पढ़ लेना है। वो काम आपको नहीं करना है। सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक को हम लोग छोड़ के चलते हैं उसी से सबसे ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है। टोटल सिलेबस आपको कवर करना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आपको करते चलनी है। उनकी प्रैक्टिस में आपको कोई कमी नहीं करना है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपडेटेड रहना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आएंगे सीयूईटी के रिगार्डिंग, उसको लेकर आपको हमेशा अपडेटेड रहना है। और अपडेटेड रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आपको एक एक करके प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारा ऐप भी है, वेबसाइट भी है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो। और सबसे लास्ट पॉइंट कि स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी स्टार्ट करोगे तभी आप अच्छे से सारे सिलेबस को कवर कर पाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टार्ट करें, वो भी बिल्कुल अभी के अभी। यही सही समय है एक्चुअली स्टार्ट करने का, क्योंकि आपका 12th भी अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे आपकी क्लासेस आगे बढ़ रही हैं। तो साथ में आप सीयूईटी की भी तैयारी करते रहो। ये मत सोचना कि जब एग्ज़ाम मेरा खत्म हो जाएगा 12th का तब मैं शुरू करूँगा सीयूईटी की तैयारी। वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता है, आपको अभी से तैयारी करना है, तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की तैयारी हम कैसे करें। तो उसके लिए आप कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना शुरू करो। आप एक लूसेंट की बुक आती है वो ले लो और उसको धीरे धीरे सारा कुछ नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये मैंने आपको बताया हुआ है। बीएससी के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से बताऊँगी कि आपको लूसेंट कहाँ और कितना पढ़ना है। तो आपको धीरे धीरे एकदम बेसिक से स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ोगे, थोड़े बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस। मैथ्स ऑब्वियसली आप 12th में अगर आपका मैथ्स होगा तो बेटर है। अगर आपका बायो है, बायो वाले हैं या अदर किसी सब्जेक्ट वाले हो तो भी आपको मैथ्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते चलनी है। करंट अफेयर्स कम से कम 7-8 महीने का आपको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करोगे, तो हमारे चैनल पे डेली सुबह में करंट अफेयर्स आती है, बिल्कुल 1 मिनट की होती है, आप उसे देख सकते हो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो ये आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट 1 से हो जाएगा। और इसके अलावा भी आप काम कर सकते हो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है। सुबह में टाइम की, आई नो आपके पास स्कूल होती है, कोचिंग होता है, बहुत सारा कुछ होता है, तो आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इसीलिए आप पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो 1 मिनट की एक वीडियो आती है सुबह करंट अफेयर्स की, आप उसे ईजिली कर सकते हो। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा।
इसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम टाइम कैसे मैनेज करें सीयूईटी और 12th दोनों के लिए, क्योंकि 12th बोर्ड होता है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्कूल के बाद ऑब्वियसली आपका या तो मॉर्निंग स्कूल होगा या डे स्कूल होगा, जो भी स्कूल का टाइमिंग होगा, वो स्कूल से पहले या स्कूल के बाद आप एक टाइम फिक्स कर लो कि 1 आवर कम से कम मुझे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के ऊपर देना है। ठीक है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे आप कम से कम 1 घंटे डेली दो। आपका एग्ज़ाम आते आते अभी से पूरा जनरल टेस्ट बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और क्योंकि जनरल टेस्ट आपका आप जानते हो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 आवर्स दो डोमेन सब्जेक्ट पे, इसलिए क्योंकि आपका वो 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप डोमेन सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे और 1 आवर टाइम अपना दो आंसर राइटिंग पे, तो टोटल हो गए 4 घंटे। तो आपको स्कूल के अलावा सिर्फ 4 घंटे पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए आपको नहीं बोल रही हूँ, ये नहीं क्या, क्योंकि आपका कोचिंग होगा, होमवर्क करने होंगे, बहुत सारा चीज़ होगा, तो ऐसे भी आपका 6-7 घंटे हो जाएगा पढ़ाई का आवर। तो आपको कम से कम सीयूईटी के लिए प्लस 12th के लिए 4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। और तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखना। बायो और केमिस्ट्री में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल बेसिक से, तो आप उसे भी देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अभी क्या करें? तो सबसे पहला काम आपको करना है कि एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आपके क्लासमेट होंगे जिन्होंने टारगेट सेट कर लिया होगा कि मुझे नीट करना है या आईआईटी करना है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी एक टारगेट सेट कर लेना है कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, बीएससी करना है, बीए करना है, एलएलबी करना है, जो भी करना है एक बार डिसाइड कर लो। और उसके साथ साथ आप ये भी डिसाइड कर लो कि मुझे किस यूनिवर्सिटी से करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और एक जगह लिख के रख दो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे ये कोर्स करना है और मुझे करना ही है, तभी जाके आप कर पाओगे। चूज योर यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से